अल्लाह का सिपाही। एक बार ऐसा हुआ, एक बनु कार्रा का शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, ये मुनाफिक था, खबीस था। इसने तकरीबन 400 लोगों को जमा किया, अपने हम मिजाज लोगों को, और मदीने पर रात के वक्त एक बागीचे पर हमला किया, पूरे बगीचे को आग लगा दिया, और उसके बाद फिर जो खजूरें थी वहां से सब लूट लिया, लूट करके अपने घोड़ों पर रख लिया और निकल पड़ा। उस वक्त सिवाय हजरत सलमा बिन अकवा के कोई नहीं था। उधर 400 लोग लूट मार कर रहे हैं और खजूरें जमा कर रहे हैं, और ये तन्हा साहबी। इस साहबी का हाल ये है, घोड़ा भी नहीं होता था कभी नहीं। अब इनको जलाल आया कि मेरे मुस्तफा के शहर की एक खजूर भी मैं बाहर जाने नहीं दूंगा जो चोरी करके जा रहा है। उसके बाद आपने पीछा करना शुरू किया, और हकीकत देखें आप, जब हदीस पढ़ेंगे, आला हजरत ने अल मलफूज में भी इसको नकल फरमाया। जब तक मैं ये हदीस पढ़ रहा था, इतनी हंसी भी आती है और उनकी इस बहादुरी पर दिल खिल जाता है और सीना चौड़ा होता है कि वो अकेले किस बात पर भाग रहे थे, उनके पीछे 400 लोगों के पीछे भाग रहे। अच्छा, कोई ये कहे कि नादान आदमी है, 400 लोगों को नहीं देख रहा, अकेला भाग रहा है, हो सकता है इनको कोई कह दिया हो, लेकिन मुझे हैरत उन 400 पर हो रही है जो एक से डर के भाग भी रहे थे। वो भी भाग रहे हैं, एक दौड़ा रहा है और 400 भाग रहे हैं। वो अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला कारी भागा जा रहा है और सबसे कह रहा है सलमा बिन अकवा से अपनी अपनी जान बचा लो। इसीलिए मैं कहता हूं ये बुज़दिल कौमें हैं, मेरे मुस्तफा के गुलामों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती, जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा हो। 400 भागते रहे और ये भगाते रहे बहुत दूर तक। जब हज़रत सलमा बिन अकवा भागते थे तो घोड़े भी पीछे पड़ जाते, और आप जैसे जैसे कोई घोड़सवार आता उसकी टांग पकड़कर खींचते और उसकी गर्दन पर पैर रखते, फिर आगे निकल पड़ते थे। न जाने कितनों को उन्होंने तन्हा अपने हाथों से गिराया, कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं। गिराते भी हैं और उनकी गिरी हुई खजूरें जमा भी करते हैं कि मुझे मदीने वापस ले जाना है। उस सहाबी को मैं पढ़ता हूं, अजीजा ने गिरामी खजूरें जमा करते रहे और उन्हें भगाते रहे। आखिर में वो 10-10 की टुकड़ियों में बदल गए। वो अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला कहने लगा, एक साथ मत भागो, ये अकेले सबको भगा रहा है, 10 इधर जाओ, 10 उधर जाओ, 10 उधर जाओ। जालिमों, पलट कर मेरे मुस्तफा के गुलाम का मुकाबला करके देखते हैं, लेकिन किसी से नहीं हुआ। वो पहाड़ की चोटियों में चले गए। हजरत सलमा बिन अकवा पहाड़ पे भी चढ़ने लग गए। तो अब्दुर्रहमान कार्रा वो कहता है वहीं से चीख करके, सलमा बिन अकवा तुमको क्या चाहिए, क्यों पीछा कर रहे हो? कहा, मैं शहर रसूल की एक खजूर भी जब तक तुम्हारे पास होगी पीछा करता रहूंगा। उसने वहीं से अपने सारे साथियों को पुकार कर कहा, सारे लोग खजूरें फेंक दो, अपनी जान बचा लो। सबों ने खजूरें दे दी। हजरत सलमा बिन अकवा पूरी खजूरें जमा की है, कितनों को रोनते हुए वापस आने लगे। जानते हैं, एक सहाबी और है हजरत अबू कुतादा, जिनको फारिसु रसूलिल्लाह कहा जाता है। उनका घोड़ा दौड़ता हुआ, उनको दौड़ाता हुआ हजरत अबू कुतादा उस पर हैं और 10 लोग और साथ हैं। वो हजरत सलमा बिन अकवा की मदद के लिए आ गए। जब वो आए तो ये अक्सर को तो गिरा चुके थे, खजूरें ले भी चुके थे। हजरत अबू कुतादा 10 सहाबा के साथ जब आए, हजरत सलमा बिन अकवा की और मदद हो गई। अब ये मदीने आने लगे तो तवज्जो चाहता हूं। हजरत सलमा बिन अकवा ने पूछा, मैं तो अकेला दौड़ा रहा था, कोई मुझे न देखा था, न ये वाकई की किसी को खबर थी, तुम यहां तक कैसे आए? तुमको किसने भेजा मेरी मदद के लिए? मुसलमानों, याद रखो, मेरे मुस्तफा की वफादारी में जब कोई निकलता है तो कहां से मदद आती है अंदाजा भी नहीं होता। हजरत सलमा बिन अकवा ने उनसे पूछा, अबू कुतादा से, तुम आए कैसे? हजरत अबू कुतादा ने जो जवाब दिया वो और ताज्जुब का था। कहा, हमने नहीं देखा, हमको मालूम भी नहीं तुम किसके साथ गए हो, हमें ये वाकया भी नहीं मालूम, लेकिन हम अपने खीमे में बैठे थे, हमारा ये घोड़ा दौड़ता हुआ है, ये घोड़ा दौड़ता हुआ आया और दोनों पैर बार बार उठा करके हिनहिनाने लगा।
मेरा घोड़ा ऐसा कभी करता नहीं, वो जिहाद में जाने वाला घोड़ा है, फर्माबरदार है। अबू कुतादा ने उसको सहलाया, लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं हुआ। हजरत अबू कुतादा कहते मैं पहचान लिया, वो अपनी पीठ पर मुझे सवार करना चाहता है। मैं इसकी पीठ पर बैठ गया। मेरे साथी भी ताज्जुब में थे, इतनी वक्त गुजर जाने के बाद घोड़े को न भूख लगी है न प्यास लगी है, ये कहां ले जा रहा है। अबू कुतादा कहते ये घोड़ा है जो तुझ तक हम सबको ले आया है। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा हाँ मुझे याद है, जब मैं उन 400 को दौड़ा रहा था तो तुम्हारा घोड़ा मुझे देख रहा था। पता ये चला दुनिया का हर जानवर भी मेरे मुस्तफा का वफादार है। अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व हुर्मत के लिए उठते हो तो चूंटियां अपने सुराख में तुम्हारे लिए दुआ में मशगूल हो जाती हैं, मछलियां पानी में तुम्हारे लिए दुआएं करती हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, आज मैं अपने जुमलों को समेटते हुए ये बात कहता हूँ, धोराजी की सरजमीन मैंने कभी सुना नहीं या कभी आपसे मुलाकात नहीं की, लेकिन इतना बड़ा मजमा हमें जो सुनने के लिए बैठा है, लोग मुसाफे के लिए आए, फूल हार पेश किए, टूट पड़ते हैं मुलाकातों के लिए। मैं अक्सर जलसों में भी और अपने प्रोग्रामों में ये कहता हूँ, मुझे जो आप इज्जत की निगाह से देखते हैं या मिलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि किसी बाप का बड़े बाप का बेटा है या किसी सियासी पार्टी का नेता है। आपकी जो मोहब्बत है वो सिर्फ इसलिए है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते या रसूल अल्लाह, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जो कुछ भी इज्जत मिली है हमें आज, वो किसी और सलाहियत की वजह से नहीं। साफ मैं बता देता हूं, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं, मैं खतीब आदमी नहीं, मैं वो शोलाबार मुकर्रिर नहीं हूं कि जिनकी तकरीरों से लोग बहुत ज्यादा नफा उठाते हो। मैं तो तालिब इल्म आदमी हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इतनी वफा करना जानता हूं कि मैंने यह अहद कर लिया है, मेरे जिस्म में जब तक खून बाकी रहेगा, एक भी सालिम कुत्ता मेरे आका की तरफ उंगली भी उठाए, हम अपनी गर्दन भी निछावर करने को तैयार रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी का जज्बा है, इसलिए मेरे आका ने ये इज्जत अता की है। फिर मुझे ये कहने का हक भी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरे अजीजों, इस बात पर आज तुम्हारा इत्तिहाद होना है, आज तुम्हारा इत्तिहाद होना है। मैंने काफी इलाकों के दौरे की और देख लिए, लोग जो कहते हैं हम बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं, टुकड़ों में हैं, लेकिन मैंने सबको देखा, यकीनन फिरकों में भी बटे हैं, सिलसिलों में भी। हालांकि सिलसिलों में इख्तिलाफ होना नहीं चाहिए, जो सलासिल हक्का हैं वो सब मदीने तैयबा की नहरें हैं, इख्तिलाफात नहीं, लेकिन उसके बावजूद बटे हुए लोग हैं, एक दूसरे से मुसाफा नहीं करना चाहते, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ना चाहते, जो खाली सुन्नी होकर भी, ईमान वाले होकर के भी। मैं बहुतों से ये शिकायतें सुना कि हम में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका हल तकरीरें हैं, तहरीरें हैं, लोगों को समझाना है, इस्लाह करना है, सब करके देख लिया। लेकिन एक बात मैंने खुद प्रैक्टिकल देख लिया कि 1000 टुकड़ों में क्यों न बटे हों, लेकिन मेरे मुस्तफा का नाम आ जाए तो हर कोई मुत्तहिद नजर आता है। ये हमने देख लिया है, ये हमने देख लिया है। किसी भी पीर से बैत क्यों ना हो, मैं दूसरों की बात नहीं करता, लेकिन मैंने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में देखा है जाकर के, किसी भी सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर से बैत क्यों ना हो, अगरचे उसके आपस के झगड़े हों, लेकिन हमने एक मजमे में मुझे सुनने वालों को, ऐसे इख्तिलाफ वालों को भी देखा, दोनों सुन रहे हैं, लेकिन जब हमने पूछा मेरे मुस्तफा करीम की इज्जत पर बात आए तो तुम में से कौन खड़ा हो सकता है, हर इख्तिलाफ रखने वाला भी ये कहता है, या रसूल अल्लाह ये जिस्म भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी।
करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये हर एक का नारा है। इससे पता ये चला कि आज तुम सबको अगर कोई चीज जोड़ सकती है तो नाम मोहम्मद है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। गुंबदे खजरा की छांव में सबको जमा करो, इंशाअल्लाह अजीज इत्तेहाद बरकरार रहेगा। असल की तरफ नजर रखो, बादशाह की तरफ नजर रखो। बाकी जितने वली हैं, जितने पीर हैं, सब वजीर हैं, सब वजीर हैं। बादशाह सिर्फ मेरा मुस्तफा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम शहंशाह तस्लीम करते हैं। लिहाजा अगर बादशाह की तरफ नजर होगी तो तुम्हें शैतान ये इस तरह की लड़ाइयों में नहीं रखेगा, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। तुम सबका मिशन अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत और उनकी नामूस हो जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हमने देखा है बड़े बड़े इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। हजरत अबू जर गिफारी, हजरत बिलाल हबशी, दोनों में झगड़ा हो गया था, तकरार हुई। हजरत अबू जर गिफारी ने सिर्फ हजरत बिलाल को गुस्से में आकर कहा, काली औरत के बेटे, या इब्न उम्मी सौदा। ये तकरार में हो जाता है। हजरत बिलाल को ये बात लग गई, थे तो काले, लेकिन साहबी ने कहा था काली औरत के बेटे। हुजूर के पास जाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू जर ने मुझे आज यूं कहा, अबू जर ने मुझे आज यूं कहा, काली औरत के बेटे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला लाया, बाहर आए, बुलाया, अबू जर कहां है? आए। हुजूर पाक ने उनको मुखातिब करके सिर्फ इतना फरमाया, अफीकल जाहिलिया, अभी तक तुम्हारे अंदर पुरानी जाहिलियत बाकी है? 3 बार पूछा और उसके बाद मेरे आका चले गए, कुछ नहीं फरमाया। पुराने जमाने की काफिरों की जाहिलियत अभी बाकी है, जो माँ के नाम से लोगों को गालियां देते या पुकारते थे। हजरत अबू जर गिफारी को इतनी बात लग गई कि मेरे आका मुझसे रूठ गए, मेरे आका के दिल पर यह बात लग गई। तो उन्होंने ये नहीं किया कि देखा जाएगा बाद में क्या होगा, नहीं, सीधे मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल को ढूंढने के लिए आए। कहां है? हजरत बिलाल मिल गए तो उनका हाथ पकड़ करके लाए। अबू जर गिफारी जमीन पर लेट गए, सो गए। कहा है बिलाल, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे सख्त जुमला कहा, मुझे माफ कर दे। हजरत बिलाल ने कहा, ठीक है, मैंने माफ कर दिया, हो गई बात। लेकिन हजरत अबू जर गिफारी ने कहा, नहीं, मेरा दिल इस पर सुकून नहीं मानेगा। एक काम करो ए बिलाल, तुम अपना ये पैर मेरे चेहरे पर रगड़ो, ये तुम्हारा तलवा जिसको मैंने काला कहा था, उसी तलवे से मेरे चेहरे पर तुम रगड़ो, ताकि मुझे मेरी हैसियत पता चल जाए। हजरत बिलाल क्या उनकी बात पर अपना पांव उनके चेहरे पर रगड़ देते? दोनों हाथों से उनको जमीन पर उठाया और सीने से सीना लगाया। कहा है अबू जर, कैसी बात करते हो? जिस आका के तुम गुलाम हो, उसी आका का मैं भी गुलाम। मैंने ये तारीख में पढ़ा है, अगर सख्तियों को कोई चीज जोड़ सकती है तो वो मेरे आका की मोहब्बत है और मुस्तफा करीम की मोहब्बत है। तुम्हारे सीने चौड़ा कर देगी, तुम्हारा दिल कुशादा कर देगी, तुम अपनों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे अपने नबी की निस्बत पर। हाँ, एक बात याद रखें, मैं ये सिर्फ मेरे आका की निस्बत वालों के लिए कह रहा हूं। बाकी हमारा अकीदा तो ये है, नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हम उसको मानते ही नहीं, चाहे बापों की माँ हो, जो मेरे नबी को नहीं जानता, जो मेरे आका की अजमत को नहीं पहचानता। मैं उनके बारे में नहीं कहता। हाँ, हमारे एक उस्ताद बुजुर्ग, उन्होंने फरमाया था कि बेटा, बात करने का लहजा नरम रखना हमेशा। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरों को अभी अभी जो सुनते हैं वो कहते हैं बहुत कड़क बोलते हैं, सख्त बोलते हैं। मेरे अजीजों, पिछले 15 साल से करते हैं हम तकरीरें, अखलाकियात पर, तसव्वुफ पर बहुत सारे नरम अंदाज में गुफ्तगू करने के हम आदी थे। वो सब नहीं देखते, लेकिन जहां हम थोड़ा सा चीखते हैं या गरज के साथ बोलते हैं, वो बहुत जल्दी किसी को लगती है और कहते हैं आप बहुत कड़क लहजे में कहते हो। 90% हमने नरम लहजे में बात किया है, लोगों को अखलाकियात सिखाया है। चोरी, जिना, डकैती, सूद, शराब, इन सब की मजम्मत पर बयानात हमने रिकॉर्ड किए।
वो सब नजर नहीं आता, लेकिन सख्त जुमले बहुत जल्दी नजर आते हैं। लेकिन ये मैं क्यों करता हूं वो भी आपको बता दूं। हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद ने फरमाया, कहा कि बेटा नरम गुफ्तगू करने की आदत रखना, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है नरमी से कलाम करना। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी भर नरमी से बात करो, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहानत या दुश्मनी किसी में देखो तो फिर न तुम्हारी जुबान मीठी होनी चाहिए, न दिल नरम होना चाहिए, न दिमाग ठंडा होना चाहिए। हाँ, ये ईमान का तकाजा है। हम जो सख्त बात करते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कड़क नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं हजरत उमर फारूक कितना बोलते थे। हाँ, उमैर बिन वहब एक शख्स था जो हुजूर के कत्ल का इरादा करके आया था मक्का से। सफवान नाम का एक और शख्स, उमैर नाम के दो लोग हतीम काबा में बैठकर मीटिंग करके आए। क्योंकि सफवान का बाप जंग बदर में मारा गया था, उमैर का बेटा जंग में कैदी होकर हुजूर के पास कैद था। दोनों का प्रॉब्लम सेम था। दोनों लोग हतीम काबा में बैठ करके फैसला करते हैं। सफवान ने कहा, मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, एक तलवार को जहर में बुझा कर जाओ मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमैर बिन वहब तलवार छुपा करके मदीने आया। लेकिन जिस वक्त वो आया, हजरत उमर फारूक चंद सहाबा के साथ मस्जिद नबवी के बाहर खड़े थे। देखते ही उसकी गर्दन में जो है ये गमछा डाला, रुमाल, और कहा, खुदू हादल कल, पकड़ो इस कुत्ते को। हजरत उमर की जुबान से निकलेंगे, कहते हैं पकड़ो इस कुत्ते को। यही वो है जो बद्र के अंदर मैदान बद्र में मक्का वालों को भड़का रहा था जंग पर हुजूर के खिलाफ। यहाँ मदीने में आया है, पकड़ो इसको। हजरत उमर बाहर ही सब कर देते, लेकिन कहा कि मैं हुजूर से पूछ के आता हूँ इसका करना क्या है। मेरे आका के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह, शैतान कुरैश आया है, कुरैश का शैतान आया है, उमैर बिन वहब, और मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है। हजरत उमर पहले ही भांप रहे हैं, मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है, क्या करना है आप हुक्म फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, उमर उसको अंदर ले आओ। उमैर बिन वहब को वैसी गर्दन में वो गमछा डाल के घुमा के अंदर ले आए मस्जिद नबवी में। हुजूर ने पूछा, हजरत उमर से कहा छोड़ दो उसको। जब अंदर आया तो पूछा हुजूर ने, क्यों आए उमैर? अब वो झूठ बोलने लगा, कहा मेरा बेटा आपके पास कैदी है, खैर खैरियत पूछने के लिए आया और क्या है। मेरे आका ने फरमाया, सच सच बताओ क्यों आए हो? उसने फिर कहा, मैं अपने बेटे की खैरियत मालूम करने आया हूं, और क्यों आया हूं? हुजूर ने फरमाया, खैरियत मालूम करने आए तो तलवार लेके क्यों आए हो? उसने तलवार दिखाने के लिए फेंक दिया। कहा इस तलवार का क्या होना है? तलवार तो हमारे पास बद्र में भी थी, लेकिन पता आप ही के साथ थी। बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मेरे आका को जलाल आया और कहा, उमैर वो बात क्यों नहीं बोलते जो तुम सफवान के साथ काबा के हतीम में बैठकर करके आए हो? मदीने में बैठा रसूल खाने काबा में होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हदीस मौजूद है, सही हदीस है। इसी हदीस के तर्जुमानी करते हुए हम तो ये अकीदा रख ही सकते हैं ना, हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे। हाँ, ये अकीदा बरेली वाले का जो है वो अपने पेट का अकीदा नहीं, ये सहाबा का अकीदा है। मेरे अजीजों, जब मेरे आका ने फरमाया वो बात बताओ जो हतीम काबा में करके आए हो, अब थर 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 कांपने लग गया। इससे इस रसूल से क्या छुपाएं जो हतीम काबा में तन्हाई में होने वाली मीटिंग को भी जानता हो। कहा अब मैं क्या बताऊं जब आपको सब मालूम है। अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान ले आए। अब सुनिए मेरे अजीजों, ईमान लाने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि अब इस्लाम पर कायम रहो, ईमान पर बरकरार रहो। कत्ल करने के लिए आया, मेरे मुस्तफा का गुलाम बन गए। अब उसके बाद हजरत उमर क्या कहते हैं? हजरत उमर जो गमछा गले में डाल के अंदर लाए थे, अब गले में हाथ डालकर बाहर ले जाते हैं। और बाहर जो साथी खड़े थे उन सबको मुखातिब करके कहते हैं, लोगों सुनो। हजरत उमर के अल्फाज सुने,
कहते हैं थोड़ी देर पहले ये जो शख्स तुम देख रहे हो, मुझे खिंजीर इससे अच्छा लगता था। अल्लाह, ये लफ्ज भी है, वल्लाही इन्नी लअहब्बु खिंजीरन मिन हाज़ा। कहते हैं कि इससे बेहतर मैं खिंजीर को समझता था, क्योंकि ये दुश्मन रसूल था। लेकिन अब सुनो ऐ लोगों, अब मेरे सगे बेटे से ज्यादा मुझको ये अजीज है, इसलिए कि मेरे आका का गुलाम। यही ईमान है, यही ईमान है। अजीजान गिरामी, खुलासा कलाम मेरी बात का यही है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, अगर पहचानना हो तो मेरे अजीजों पहचानो, तुम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक अगर पहुंच गए तो यही दीन है। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस, गर्ब उन रसीदी तमाम बुल हबीस। अपने आप को हुजूर तक पहुंचा दो, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सके, जिंदगी पूरी अबू लहब की तरह है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो मेरे आका की जात ही है, हर जगह है, और उसी की तरफ हमें सबको मुतवज्जे होने की आज जरूरत है। ताकत किसका नाम है? मैंने शुरू इसी बात से किया था, इसी पर खत्म करता हूं। ताकत और कुव्वत सिर्फ बॉडी बनाने को नहीं कहते, ताकत और कुव्वत सिर्फ और सिर्फ काजू बादाम खाने को नहीं कहते। ताकत और कुव्वत उसके अंदर है जो देखने को अगरचे कमजोर लगता हो, लेकिन दुश्मनों के सीने उसकी याद से ही आज भी खलबली मच जाती हो। हमने देखा है 100 साल पहले की बात, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खां, नाम तो हर बच्चा जानता है आज, और अपनों से ज्यादा गैर भी जानते हैं और थरथराते भी हैं। लेकिन क्या कभी तुमने आला हजरत की सीरत में यह पढ़ा कि उनका जिस्म कैसा था? उनका जिस्म कैसा था? बहुत लहीम शहीम, चौड़े सीने वाले, बड़े बाल वाले, ऊंचे चेहरे वाले? नहीं मेरे अजीजों, तारीख में आप पढ़ोगे आला हजरत कसरत से लिखने की वजह से, कसरत से इबादत की वजह से, जिस्मानी एतबार से बड़े दुबले पतले थे, बड़े दुबले पतले थे। लोग देखने वालों ने यह कहा है, जिस्मानी साख्त ऐसी नहीं थी कि कोई पहलवान नजर आता हो, दुबले पतले थे, नहीफ थे, देखने में कमजोर लगते थे। लेकिन मजाल है, जब वो आशिक रसूल का कलम चलता था, कलम चलता था, और वो भी यूं पुकार कर कहता था, ये रजा के नेज़े की मार है, क्यादू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। और फिर उन काफिरों को कहा था उस इमाम अहले सुन्नत ने, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। ये कोई दावा नहीं कर सकता आज। किल्क किसको कहते हैं समझा भी देता हूं मैं आपको। किल के रजा, आला हज़रत अपने कलम को कह रहे हैं, किल्क मतलब कलम, रजा का कलम कैसा है? खंजरे खूनखार बरकबार, यानी खून पीने वाला खंजर और चमक पैदा करने वाली जो बिजली होती है। आला हज़रत बड़े नरम दिल भी थे, रहम दिल भी थे, अपनों को जब नवाजते थे तो बेहिसाब नवाजते थे। आजिजी ऐसी के बच्चों से भी माफी मांगते, आजिजी ऐसी, और अपने पीर खाने पर जाने की बात आए तो चप्पलें कितनी दूर छोड़ जाए, गुरूर और घमंड की बात नहीं। लेकिन जब मेरे मुस्तफा के दुश्मनों से मुकाबले की बात आती तो यूं कहते, तुम क्या समझते हो? किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। ये बात ईमान के तकाजे की है। मैं आज हर आलिम से मिंबर पर बैठे हुए और हर मोमिन से यही कहना चाहता हूं, जो मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए सर चढ़कर बोलना सीख जाओ। मेरे आका ने फरमाया है, जालिम और जाबिर बादशाह के सामने हक बात